हाँ जी साहब, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आशीष वर्मा। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में, एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है बड़ा गर्मा गर्म। अप्रैल का महीना आ चुका है, गर्मियां आ चुकी है और हाँ, गाड़ी बनाने वाली कंपनियां यानी कार मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी पुरानी परंपरा दोहरा दी। किस चीज की? प्राइस हाइक की। उनको पता लग जाता है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हो गई है और एम्प्लॉय की तनख्वाह बढ़ गई है, तो प्राइस भी बढ़ा दो। तो जी हाँ, आज का टॉपिक होने वाला है गाड़ियां प्राइस हाइक कर रही है, क्यों कर रही है, क्या वजह, और साथ में एक ट्रिक भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड ऑफ द वीडियो जरूर देखिएगा कि प्राइस हाइक तो हो रहे हैं लेकिन डिस्काउंट भी बम्पर मिलने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, अंत तक आपको मैं बताने वाला हूँ क्या रीजन है प्राइस हाइक का और क्या डिस्काउंट मिलने वाले हैं हर गाड़ी के ऊपर जो आपकी पहली पसंद है। जी हाँ। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। देखिए, कार कंपनियां चाहे होंडा हो, टोयोटा हो, टाटा हो और महिंद्रा ऑलरेडी प्राइस बढ़ा चुके हैं, आप भी जानते हैं। प्लस hyundai भी नेक्स्ट मंथ अपने प्राइस बढ़ा देगा। और ये प्राइस हाइक जो हो रहा है सिर्फ इन्हीं कंपनियों के साथ नहीं, स्कोडा वीडब्ल्यू की गाड़ियों भी जो भी फेस लिफ्ट आए उनके भी प्राइस इस बार बढ़े हुए आए हैं। तो ये आप चीज़ आप देखिए, अगर कोई भी गाड़ी इनमें से लेने वाले तो आपको ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। लेकिन साथ में कंपनीज 2-2, 3-3 लाख के डिस्काउंट भी दे रही है, चाहे वो ईवी कार हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, तीनों पे ही आपको बम्पर डिस्काउंट भी मिल रहे हैं। और आपके ऊपर है कि आप डिस्काउंट कैसे उनसे ले पाते हैं और क्या आपको ध्यान में रखना है जब आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठे होते हैं। अभी फिलहाल हम बात करते हैं, क्योंकि गाड़ियां जो अभी मार्केट में हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स डीलरशिप के पास है, वो गाड़ियां सेल करने के लिए कितना जद्दोजहद कर रही हैं। इवन 2025 का भी स्टॉक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जी हाँ, गाड़ियों का 2025 का स्टॉक भी क्लियर नहीं हुआ, वो खड़ा हुआ है। किया का फेसलिफ्ट आ चुका है, किया का प्री जो पुराना वर्जन है वो भी अभी अवेलेबल है। किया सैरोस बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं रही है, बहुत ज़्यादा नहीं बिकी है, कोई भी इसका रीज़न रहा, वो भी अभी आपके डीलरशिप पे खड़ी है। तो बम्पर डिस्काउंट मिल रहे हैं 1.5 लाख के, 2-2 लाख के। तो चैनल पे बने रहिएगा, इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि भैया गाड़ियों ने प्राइस हाइक क्यों करे हैं, क्या इसका इशू है, क्यों करना पड़ता है गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स को प्राइस हाइक। देखिए, सबसे पहला रीज़न जो इसमें समझ में आता है, आप भी जानते हैं कि जो भी आउटसाइड कंट्री के जो भी चीज़ें होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है। इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा रुपी का जो वैल्यू है डॉलर की कंपैरिजन में पिछले एक साल में 10% से ज़्यादा गिरा है। सेकेंड ऑप्शन जो पॉइंट रहा है। तीसरा जो पॉइंट हो गया है कि आज आप देख रहे होंगे जो नोएडा में स्ट्राइक्स हो रही है, लेबर वेजेस को लेकर मिनिमम पे की बात हो रही है, तो उसके चक्कर में भी काफ़ी सारे स्ट्राइक्स के चक्कर में और सैलरी हाइक के चक्कर में नेगोशिएशन जो कार मैन्युफैक्चरर है लेबर के साथ नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये कुछ एक रीज़न है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जितने भी कार डीलरशिप होती है वो भी एक सर्टेन लेवल के बाद अपनी गाड़ियाँ नहीं बेच पाते, उनको भी ब्याज देना होता है। स्टॉक यार्ड में गाड़ी खड़ी होती है, तो उस चक्कर में भी कार मैन्युफैक्चरर को प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं कि उनको भी ताकि सहूलियत मिले कि वो आगे ज़्यादा मार्जिन के साथ गाड़ी बेच पाए। तो ये सब समझते हैं कि प्राइस हाइक क्यों हो रहा है। सबसे पहला रीज़न यही बताया गया जाता है हम लोगों को कि इनपुट कॉस्ट का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे कंपोनेंट्स हम आज भी आउटसोर्स आई मीन टू से सोर्स करते हैं, बाहर से मंगाने पड़ते हैं, जो हम इंडिया में नहीं बनाते हैं। प्राइस उनका जो है डिपेंड करता है कि यूएस डॉलर का प्राइस कहाँ जा रहा है और इंडियन करेंसी जो इंडियन रुपी हमारा डिक्लाइन हो रहा है, उसकी वजह से भी इनपुट इनपुट कॉस्ट बढ़ जा रही है। उसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट जो जैसे मैंने बताया, प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जो वेजेस और सैलरीज को लेकर स्ट्राइक्स आजकल हो रही है। आप भी देख रहे होंगे नोएडा में क्या स्ट्राइक्स हो रही है, लेबर लोग हड़ताल पे हैं। बहुत लोग जो वॉर आउट ऑफ कंट्री हो रही है उसके चक्कर में एलपीजी सिलेंडर ये सब चीज़ों को लेकर इश्यूज हो रहे हैं, लेबर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट छोड़ के भाग रही है। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी मैन्युफैक्चरर्स को हर इंडस्ट्री में आता है। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द इंडस्ट्री है जिसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, स्पेशली इस साल। हर साल तो बढ़ते ही हैं लेकिन इस साल ज़्यादा हो रहा है। तो यू नेवर नो कि प्राइस हाइक साल में एक बार की जगह 2 या 3 बार भी हो सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इसके बाद इस बात हम बात करते हैं डिस्काउंट्स की रियलिटी क्या है। देखिए, अब आते हैं शोरूम्स आपको क्या बताएंगे रियलिटी का। देखिए, ये रहता है कि स्टॉक पहले का खड़ा हुआ है, 2025 का भी स्टॉक है, 2026 का डीलरशिप कैसे बेच पाएगी।
बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, किया की गाड़ियाँ हैं, एमजी की गाड़ियाँ हैं, महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं, मारुति की गाड़ियाँ हैं, जिस पे अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहे हैं। मैं आपको साथ साथ चार्ट लगाता रहूँगा कि कौन सी गाड़ी पे क्या डिस्काउंट मिल रहा है। इवन इवन गाड़ी ईवी गाड़ियों पे भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। महिंद्रा 3-3 लाख के डिस्काउंट दे रही है, किया 2-2 लाख के डिस्काउंट दे रही है। ये सब डिस्काउंट्स आपका सही टाइम में ले सकते हो। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। आपको पूरा प्रिपेयर होके जाना है, तैयार होके जाना है। नेगोशिएशन टेबल पे डीलर के साथ सेल्स सर्विस एजेंट बैठा होगा, उसके साथ आपने नेगोशिएट करना है कि भैया ये चीज़ मेरे को चाहिए, ये आप दे सकते हो तो बताओ, वरना थैंक यू सो मच। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये, इनको डिस्काउंट देने की मजबूरी है बिकॉज जो इनकी इन्वेंट्री है वो ब्लॉक हो रखी है। इनको इन्वेंट्री लिक्विडेट करनी है, निकालनी है, तभी तो नया स्टॉक मार्केट में बिकेगा। पुराना स्टॉक क्लियर नहीं हो रहा। कई जगह तो कई शोरूम्स में आपको 2024 का भी स्टॉक मिल सकता है। जी हाँ, 2024 का भी स्टॉक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ये सुनने में आ रहा है। काफ़ी सारे डीलरशिप पे ये 2024 का स्टॉक भी मिल सकता है आपको, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। जो अगला टॉपिक आता है कि कौन सी गाड़ी ले, पेट्रोल की गाड़ी ले या ईवी गाड़ी ले। देखिए, ईवी गाड़ी जो 2026 में आ रही है वो टेक्नोलॉजी 2030 में आउटडेटेड हो चुकी होगी। जी हाँ, ना तो उसकी रीसेल वैल्यू मिलेगी, ना ही वो टेक्नोलॉजी आपको अपग्रेड मिलेगी, क्योंकि 2026 की जो गाड़ी होगी 2030 में आउटडेटेड हो चुकी होगी। जो टेक्नोलॉजी आपको 2030 में मिलेगी वो इससे अच्छी होगी, प्राइस अच्छा होगा, रेंज अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, ट्रस्टवर्दी ज़्यादा होगी, अपग्रेडेड होगी। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन होता है, हर 6 महीने में पुराने हो जाते हैं, आप अपग्रेडेड यूज़ करते हो, वही चीज़ ईवी गाड़ी के साथ भी है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल गाड़ियाँ। देखिए, जब BS4 गाड़ियाँ थी, BS6 के नॉर्म्स आए थे, वहाँ पर भी ये कंडीशन उठी थी, यहाँ पे डाउट उठा था कि BS4 गाड़ियाँ बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी, सेकेंड हैंड मार्केट में स्पेशली। सेकेंड हैंड मार्केट में BS4 गाड़ियों की वैल्यू इतनी नहीं टूटती जितनी की ईवी गाड़ियों की हर 6 महीने साल में टूटती है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ, आप डीलरशिप पर जाके चेक कर सकते हो कि कितनी गाड़ियां सेकेंड हैंड मार्केट में ईवी की खड़ी हुई है, आपको पता लग जाएगा कंपैरिजन के साथ। तो ये सब चीज़ें। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अप्रैल में गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द प्राइस हाइक। प्राइस हाइक एक वो नेगोशिएशन आपके लिए रहेगा कि आप उस प्राइस हाइक को नेगोशिएट कर सकते हो, उसको नलीफाई कर सकते हो, जो डिस्काउंट्स आपको डीलरशिप मजबूरी में आकर देगी। जी हाँ, डीलरशिप पे बहुत प्रेशर होता है, गाड़ियाँ बिक नहीं रही है, और स्मार्टली वो गाड़ी चुने जो आपके काम की है, ना कि स्टेटस सिंबल की है। जी हाँ, गाड़ी को समझे, अपना बजट तैयार करे, पॉसिबल हो ईएमआई पे ना ले, कैश पेमेंट ले, जो ज़रूरत है उसके हिसाब से गाड़ी ले। और आपका अगर रनिंग कम है, फ्यूल ऑप्शन भी उसी हिसाब से चुने। जी हाँ, अगर आपकी रनिंग कम है तो पेट्रोल लें, रनिंग ज़्यादा है तो डीजल लें, सिटी में है सीएनजी लें, ईवी भी आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन खुला है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको गाड़ी लेनी है, नाटक में नहीं फंसना। औकात के बाहर जाओगे प्रॉब्लम आपको होगी। जी हाँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ, उतनी ही चद्दर आपको ओढ़नी है जितने आप पसार सको पैर अपने। उससे ज़्यादा पैर पसारोगे तो आपको ही दिक्कत होगी। तो डीलरशिप हर तरीके का पैतरा इस टाइम पे अपनाएगी, लेकिन आपको स्मार्ट बन के जाना है। बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, वहाँ पे आप चेक करके जाओ एक्स शोरूम क्या है, डिस्काउंट क्या अवेलेबल है, कौन सी कंपनी क्या डिस्काउंट दे रही है। बहुत सारी डीलरशिप आपको एक चीज़ में जरूर फंसाएगी, हिडन चार्जेस के रूप में। वो लगा देगी लॉजिस्टिक चार्जेस क्या है, आपको एक्सेसरीज का किट लेना पड़ेगा, प्लस एक्सटेंडेड वारंटी लेनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों को लेकर आपसे कम से कम नहीं तो 40 से 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले लिए जाएंगे, उससे आपको बचना है। कोई कंपलसरी नहीं, अगर आपकी गाड़ी की रनिंग कम है तो आप एक्सटेंडेड वारंटी को स्किप कर सकते हो, इनिशियल लेने की जरूरत नहीं है। एक्सेसरीज की किट भी कंपलसरी नहीं है, वो आपको जबरदस्ती चेपते हैं। कोई मॉडल अगर मार्केट में चल रहा हो या कोई भी मॉडल हो गाड़ी का, तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है। हिडन चार्जेस बहुत सारे लगाते हैं, लॉजिस्टिक चार्जेस, आपके वेयर हाउस चार्जेस, आपके हैंडलिंग चार्जेस, ये सब फ्रॉड है। पहले भी इस तरह की चीज़ों पे केसेस हो चुके हैं, आर्टिकल्स आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है कि ये चार्जेस कस्टमर को बेयर नहीं करने होते, ये डीलरशिप के होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, एड ऑन होती है, जैसे इंश्योरेंस के प्राइजेस आप ऑनलाइन चेक करें, इनके बढ़े हुए प्राइस पे मत जाएं। अपना जैसे मैंने बताया, एक्सेसरीज की किट लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्सटेंडेड वारंटी इनिशियल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी ले रखी है, आप गाड़ी को ट्राई करें, टेस्ट करें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि इंश्योरेंस के प्राइसेस आपको हमेशा ऑनलाइन चेक करने हैं कि गाड़ी का इंश्योरेंस लेते टाइम इंश्योरेंस गाड़ी की कितनी आ रही है और
अगर कार डीलरशिप से आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसके इन्फ्लेटेड प्राइस पर नहीं जाना आपको, उसे वहां भी नेगोशिएट कर सकते हो उसके अलावा। तो दोस्तों यही था क्रक्स ऑफ द स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको क्रक्स ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया होगा। यही था कंक्लूजन और कॉल ऑफ एक्शन फॉर यू। आप भी इस तरीके के वीडियोस को देख के अपना एक नॉलेज बढ़ाए, कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हो उसको स्टडी करके जाए। अगर आप कोई कार प्लान कर रहे हो, अगर आप कंफ्यूज हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। प्लस मैं आपके कमेंट का पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा और इमीडिएटली और जितना टाइमली हो सके रिप्लाई करूंगा। आप कौन सी गाड़ी लेने वाले होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और गाड़ी में डिस्काउंट मिला कौन से शोरूम ने दिया है नहीं दिया है वो भी जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ों को लेकर आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इसी चीज़ को कह रहा हूँ। बहुत सारे कार बायर्स पुरानी गाड़ी या नई गाड़ी कोई भी लेते हैं, गलत गाड़ी ले लेते हैं। गलत गाड़ी लेके अपने वो जिंदगी भर की कमाई फंसा लेते हैं। प्लस वो गाड़ी अपने घर के नीचे कार कवर के अंदर पैक होके खड़ी रहती है। तो ऐसा आपने नहीं करना। गाड़ी होती है चलाने के लिए, यूज करने के लिए, डेप्रिशिएटिंग असेट है। वो असेट भी नहीं है, आप यूज करो उसको, इस्तेमाल करो और उसको इंजॉय करो। और कौन सी गाड़ी आप ले रहे हो और किस तरह की गाड़ी ले रहे हो वो आपके सहूलियत के हिसाब से होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार। 80 to 70% हमारे व्यूअर्स जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा होता। जी हाँ, मैंने भी डेटा चेक किया, उसमें देखा मैंने कि सब्सक्राइबर्स जो हैं वो तो देख ही रहे हैं, साथ में जो व्यूअर्स है उससे भी 4 गुना 5 गुना 10 गुना ज़्यादा है। तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का बटन आता है, बेल आइकन का बटन आता है, उसको ठोक दो अच्छे तरीके से और अपना प्यार इसी तरीके से बना के रखो। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपका प्यार हमारे लिए प्रोत्साहन है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहें। थैंक यू सो मच एंड सायोनारा।